ओ बेटा, जूते के पॉलिश हो जाएगा? हाँ चाचा जी, हो जाएगा, दीजिए। हटाइए चाचा जी, वो पैर दीजिए। हो गया चाचा जी। कितने पैसा हुआ बेटा? 20 रुपया हुआ चाचा जी। लो बेटे। चाचा, चाची की बड़ी जोर से तबीयत खराब है, चलिए घर, दादी बुला रही है। अच्छा ठीक है चल रहे हैं। चलिए जल्दी। ठीक है, तुम झोला लेके आओ, हम चल रहे हैं। मम्मी, हॉस्पिटल लेके चलिए मम्मी, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है मम्मी। रुको बेटा, जरा सा बर्दाश्त करो बेटा, लंटेन को बुलाने ही गया है। नहीं मम्मी, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है मम्मी। बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो बहू, लंटेन आता ही होगा। क्या हुआ माई? बहू को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो बेटा, इसको बहुत हालत खराब है। अच्छा ठीक है मम्मी, गाड़ी उड़ी के इंतजाम करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है मम्मी। हर मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी के खेला समझ में नया। चलिए आइए, कुर्था किंजर अरबल के पैसेंजर। भैया हॉस्पिटल चलिएगा? जरूर चलेंगे, काहे नहीं। कितना लीजिएगा? कितने आदमी हैं आप लोग? एक सिर्फ डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट है? जी सर। 500 रुपया लगेगा बाबू। कुछ कम ना होगा भैया? ना, कम नहीं होगा भैया। 2 किलोमीटर का 500 लीजिएगा? हाँ, 500 लगेगा भैया। 200 रुपया दे देंगे सर। ना, उतना में नहीं होगा बाबू, उतना में नहीं होगा। ए भैया, इमरजेंसी है भैया। तो इमरजेंसी है तो हम क्या करें? बताइए तो, दूर 1 किलोमीटर का 500 रुपया लीजिएगा? तो भैया ये पानी पर नहीं ना चलता है जी। गरीब की मजबूरी ना समझिएगा भैया। क्या गरीब का मजबूरी समझे? कल हम भूख मरेंगे तो तुम खिला दोगे हमको? अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। बाहर जाके देखिए ना मम्मी, वो आ रहे हैं कि नहीं। गया है तो गाड़ी लेकर आता ही होगा बहू, थोड़ा सा सब्र करो। मम्मी, गाड़ी तो नहीं मिला, इसको खटिया पर टांग के ही ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, जल्दी ले चलो। भाई थोड़ा सा मदद कर दो भाई। ठीक है उठाइए। आइए लेकर आइए।
सुलाइए। और बिछाने उछाने वाला कुछ नहीं लाए हैं जी? हम लेके आते हैं। देखिए बिछाइए। ठीक है, आपको डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, एक डिलीवरी पेशेंट आई है। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट आई है, कैसा हालत है? हालत तो ठीक ही है सर, लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा चलो तो एक बार खुद से हम देख लेते हैं। जी चलिए। अच्छा, इस पेशेंट का गार्जियन कहाँ है? हो रहे हैं। अच्छा, आप इसका गार्जियन है जी? हाँ सर, एक मैं हूँ और एक मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। देखो, पेशेंट के गार्जियन को बोलो उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो भी बड़ा ऑपरेशन। पर सर, उसको तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। सुनो, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। पर सर क्या पागल हो गई हो? अगर इस पेशेंट का हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो इस हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से आएगा? तुम्हारा पेमेंट कहाँ से करेंगे? और स्टाफ है उसका पेमेंट कहाँ से करेंगे? और हॉस्पिटल का बिजली बिल कहाँ से भराएगा? मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? अगर इस पेशेंट का हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो पेशेंट कल ही डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर इस पेशेंट को हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ 1 महीना उसको रखेंगे और उससे मोटी रकम वसूलेंगे। पर सर, किसी का मजबूरी भी तो समझिए। देखो, यहाँ हम किसी का मजबूरी समझने के लिए नहीं बैठे हैं, हॉस्पिटल चलाने के लिए बैठे हैं, समझी? मैं जितना कहता हूँ उतना सुनो। नहीं सर, मुझसे ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी जगह कोई और नौकरी करेगी। ठीक है सर, मैं करूँगी। ठीक है तो जाओ और इस पेशेंट की गार्जियन को डराओ कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो जच्चा और बच्चा दोनों का खतरा है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं जाकर बोलती हूँ। ठीक है जाओ। सुनो, अगर तुमसे नहीं बात बनती है तो पेशेंट के गार्जियन को मेरे पास भेजो, ठीक है? ओके सर। सुनिए, इनका हस्बैंड कौन है, बुलाइएगा। ठीक है मैडम। क्या हुआ मैडम? आप इनका हस्बैंड है जी? जी मैडम। सुनिए, पेशेंट का हालत बहुत गंभीर होते जा रहा है, इनको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाएगा मैडम? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, पेशेंट का हालत खराब होते जा रहा है। काउंटर पे जाइए और 50,000 रुपया जमा कर दीजिए। मैडम, बहुत हम गरीब आदमी हैं, इतना रुपया हम कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं आपको हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बार हम डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं मैडम? ठीक है, आइए। सर, नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाएगा सर। ए सुनो, डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? नहीं सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं सर, हम मरले मर जाएंगे सर, नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए सर। गरीब हो तो क्या, मैं यहाँ गरीबों के लिए धर्मशाला खोल कर रखा हूँ क्या? ठीक है, हम नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, अगर जच्चा बच्चा के कुछ हो गया तो इसका रिस्क मैं नहीं लूंगा, ठीक है? लो, इस पेपर पर साइन करके दो, नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। नहीं सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं सर, इतना हम पैसा कहाँ से लाएंगे सर? ये सुनो, पेशेंट के लेकर मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो तो। नहीं सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं सर, किसी तरह से उपाय लगाइए सर, किसी तरह से उपाय लगाइए सर। ले उठो, हाथ पैर जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, समझा? सुनो, फार्म भरना है या ऑपरेशन करवाना है, से बताओ। ठीक है सर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, जल्दी से पैसा का इंतजाम करो, तभी ऑपरेशन में हाथ लगाएंगे। ठीक है सर, जा रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? भाई डॉक्टर साहब बोले कि जितना से जितना जल्दी 50,000 रुपया का व्यवस्था करो, तभी हम ऑपरेशन में हाथ लगाएंगे।
बेटा इतना पैसा लाओगे कहाँ से? वही तो हमको भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है माई, कि करे तो हम क्या करें। अच्छा एक काम करो बेटा, घर में मेरा कुछ गहना है, उसको बेचकर काउंटर पर कुछ पैसा जमा कर दो। जाओ बेटा। ठीक है माई, जा रहा हूँ। जाओ जल्दी आना। ठीक माँ। क्या हुआ जी, पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, बेटा पैसा लाने गया है। ठीक है, पैसे का इंतजाम जल्दी कराइए, पेशेंट का हालत बहुत खराब होते जा रहा है। सर सुनिए ना सर, इसको दर्द का एक आध गो सुई दे दीजिए, बहुत दर्द कर रहा। सुनिए, जब तक पैसा काउंटर पर जमा नहीं होगा तब तक पेशेंट का कोई भी इलाज शुरू नहीं होगा। सर मरीज दर्द से तड़प रही है सर, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक दर्द का सुई दे दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ तो जितना जल्दी पैसा जमा कीजिए उतना जल्दी इलाज चालू होगा। ठीक है, जल्दी उसको बुलाइए। सर ले लीजिए 20,000 रुपया का व्यवस्था। ये 20,000 दे रहे हो, 20,000 में क्या होगा? सर ऑपरेशन में आप हाथ लगाइए ना सर, और हम पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं सर। ठीक है, शाम तक काउंटर पर 20,000 और जमा हो जाना चाहिए। ठीक है सर, जमा हो जाएगा सर। कहाँ गई जी? जी सर बोलिए। जाओ पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है सर, चलिए चलिए उठाइए जी, आराम आराम से उठाइए, आराम आराम से। चलिए उठाइए, लेकर के आइए। आइए। चलिए आप दोनों बाहर चलिए, ऑपरेशन का तैयारी हो रहा है। ठीक मैडम। ठीक है। हे भगवान, बहुत ऑपरेशन सही सलामत हो जाए। ये लीजिए पुर्जा और बाहर से दवा लेकर के आइए। मैडम बाहर से दवा लेके आए, और जो 20,000 रुपया जमा किए हो वो तो डॉक्टर और ऑपरेशन का फीस है। मैडम अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा दवा? नहीं लाइएगा तो कैसे होगा, थोड़ा जल्दी कीजिए। बेटा ये लो मंगलसूत्र, और बेचकर बहू के लिए दवा ले आओ। ठीक है माँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आइएगा। क्या हुआ, दवा लाने गया जी? हाँ सर, दवा लाने गया है। हेलो, हाँ मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। हाँ मैं डॉक्टर राधा बोल रहा हूँ। अभी कोई आपके पास दवा लाने के लिए गया होगा, उसको 30% बढ़ा के दीजिएगा ताकि मेरा भी कमीशन बने। ठीक है? ठीक है। कैसे आ गया? ठीक है लाइए, और आप बाहर ही बैठिए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया जी, माँ और बच्चे से आकर मिल लीजिए। चलिए आप लोग बाहर चलिए, और सुनिए शाम तक टोटल पैसा काउंटर पर जमा कर दिए। ठीक है? यस सर। ठीक है, जाइए और पैसा लेके आइए। ठीक है? ठीक सर। माँ यहाँ पे पैसा लेके आ। पर बेटा पैसा लाओगे आप कहाँ से? माँ एक दोस्त के बोले थे कि 20,000 हमें देना, तो बोला है देने के लिए, उसी से मांगने जा रहा हूँ। ठीक है माँ? ठीक है। आ गया बेटा। आ गया जी, पैसा लाया? हाँ सर लेके आया। ये लीजिए सर 30,000 रुपया। ठीक है सर आप पेशेंट को कब छोड़ा जाएगा सर? सुनो, पेशेंट अभी यहाँ 1 महीना रहेगी, जच्चा बच्चा दोनों का अभी हालत ठीक नहीं है। सर 1 महीना रखिएगा सर, तो इतना रुपया हम कहाँ से लाएंगे सर? ठीक है, पेशेंट को छोड़ देते हैं, तुम लिख के दो कि हम अपना मर्जी से पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, आप कुछ होगा ना तो उसका रिस्क मैंने ले लूंगा। ठीक है सर, आप जैसा कहिए।
अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं जी? तो क्या करें मैडम, डॉक्टर साहब बोले कि 1 महीना के बाद पेशेंट के छोड़ेंगे, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों के खतरा है। सुनिए, इधर आइए। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, आपका जच्चा और बच्चा दोनों सही है। आपको डरा करके खाली पैसा ठगा जा रहा है। आप डॉक्टर को जाकर बोलिए कि मेरा पेशेंट को छोड़ दीजिए, और अगर आपको बोलेंगे बॉन्ड पर साइन करने के लिए तो आप कर दीजिएगा। आपको जच्चा और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं, नहीं तो ये लोग बोटी बोटी नोच के आपको खा जाएंगे। पर मैडम, अरे मैं बोल रही हूँ ना जी कि आपका जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, हम पे विश्वास कीजिए। और आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में क्यों रहते हैं जी? बताइए, सरकार सरकारी हॉस्पिटल में इतना अच्छा व्यवस्था किया है और आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर फंस जाते हैं। बताइए, आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं, वहाँ पर भी इलाज के लिए अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो डिलीवरी का पैसा भी आपको मिलता, ऊपर से आपको 1 रुपया खर्च तक नहीं होता और इलाज भी अच्छा से हो जाता। ठीक है मैडम, हम सब समझ गए। सुजा, इधर आओ। पूजा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ सर जो एक इंसान को करना चाहिए। तुम जानती हो इस गलती के लिए मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकाल सकता हूँ। अरे आप क्या निकालिएगा मुझे इस हॉस्पिटल से सर, मैं खुद ही इस हॉस्पिटल को छोड़कर जा रही हूँ। ये लीजिए फाइल। नहीं करनी है मुझे ऐसी जॉब जहाँ गरीबों को बोटी बोटी नूच करके खाया जाता है। पूजा, चिल्लाइए मत डॉक्टर साहब, मैं जा रही हूँ जयराम जी की। तो अभी अभी आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखे कि कैसे हॉस्पिटल में लूट मची है। पेशेंट के गार्जियन को डरा डरा करके उनसे मोटी रकम ठगा जा रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में ना पड़े, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाएं। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है और वहाँ आपको 1 रुपया तक खर्च नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई सामाजिक घटना के साथ और एक नई वीडियो के साथ। प्रणाम।